क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर है अपना 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बोले प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज 11। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया bounded by x square plus y square equals to 1 and x plus y greater than equals to 1। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्यूशन। बोले फर्स्ट कर्व सर्किल है, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। पहला कर्व क्या, सर्किल। सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर 0 0 ऑरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इधर और दूसरा क्या है, लाइन है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जगह इक्वल टू 1 कर दीजिए आप। हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट चाहिए लाइन के लिए 2, एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इज इक्वल टू 1, पॉइंट ए 0 1, वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, पॉइंट बी 1 0। रफ स्केच ड्रॉ कीजिए। सर्किल के लिए सेंटर रेडियस चाहिए, सेंटर 0 0, रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 1 0, ओ ए इज इक्वल टू 1 0। और ये पॉइंट क्या होगा इसका, 0 1, बी इज इक्वल टू 0 1। लाइन पासेज थ्रो, लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0 1 और 1 0 से, तो उल्टा नाम दे दिया मैंने इसको, ए दो भाई। और ये पॉइंट बी है, लाइन पासेज थ्रू ए बी, ये होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब एरिया बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कौन सा एरिया बाउंडेड होगा बोलिए, दोनों के, सर्किल और एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक है एक से ज़्यादा, ये तो 1 प्लस 1 इधर आएगा ऊपर। ये एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल माइनस रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ओ बी, इसको नाम दो P और इसको तो ऐसे रहने दीजिए लो, एरिया बी पी ए बी, बी पी ए बी। और ये एक साथ तो निकलेगा नहीं, एरिया एक साथ नहीं है। पहले क्या होगा, एरिया माइनस इसका एरिया, ये किसके अंडर में होगा, कर्व सर्किल का, और ये रेडियस, तो एरिया ऑफ ओ बी पी ए ओ, ओ बी पी ए ओ माइनस एरिया ऑफ ओ बी ए ओ, ओ बी ए ओ, ये एरिया हो गया। लिमिट इसके लिए बोलिए 0 to 1,
0 to 1, कौन से कर्व के अंडर में ये एरिया कंप्लीट, कौन सा कर्व है ये, सर्किल। तो बाई फ्रॉम सर्किल dx माइनस लिमिट 0 to 1, अगेन लिमिट 0 to 1 ही होगी, और एरिया बाउंडेड बाई अंडर द लाइन, तो लाइन बाई फ्रॉम लाइन dx। तो ये 0 to 1 बाई फ्रॉम सर्किल, सर्किल से बाई की वैल्यू निकालिए, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये लो बाई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट फ्रॉम सर्किल, और फ्रॉम लाइन बाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सर्किल से बाई के लिए सॉल्व किया, इसके लिए तो ये अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 1 बाई फ्रॉम लाइन 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में कौन कौन जानते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन के, नहीं जानते, तो भी नहीं जानता, ये जानता है। तो ये फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला है भाई, ए की जगह क्या आएगा 1, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट x की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, अपर लिमिट के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे 1 बाई 2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस एक्स जगह 1, पुट x इक्वल टू 1 रख रहे हैं अपर लिमिट, प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट x बराबर 0, तो 0 हो गया कंप्लीट, और साइन इनवर्स 0 यानी साइन में 0 किसकी वैल्यू है, 0 की, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी, माइनस अपर लिमिट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, लोअर लिमिट 0 माइनस 0 0, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 0, और ये बचा 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 ख़त्म, माइनस 1 माइनस हाफ, तो माइनस के 1 बाई 2, और ये 1 बाई 2 साइन में 1 किसकी वैल्यू है, पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। चेक करो आंसर, एलसीएम ले लिया है, कोई नहीं, एलसीएम तो लो चाहे मत लो, एलसीएम 4 आ रहा है, तो पाई माइनस 2 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहे हैं, इससे पहले 7वां 8वां 9वां 9वां 10वां 2 चैप्टर हो चुके इंटीग्रेशन, उसके बाद ये है। और नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए भाई। बोल विकास। Question number 15. Find the area between the two circles
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दो सर्किल का एरिया निकालना है दोनों के बीच का, बाउंडेड बाई। सॉल्यूशन, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्या होता है स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखेंगे ना, तो सर्किल का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। कंपेयर करो इससे, ये सर्किल का है तो सेंटर, ये सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है, इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़ा हुआ है नहीं तो ये क्या आएगा, सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। सेकंड सर्किल देखो, एंड सर्किल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसको कंपेयर किससे करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर क्या होगा, एच के, सेंटर ऑफ सर्किल एच के, तो एच की वैल्यू क्या है यहाँ, अपोजिट साइन 2 और 0, तो सेंटर सर्किल का हो गया 2 0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 2 यूनिट। दोनों सर्किल के लिए सेंटर रेडियस फाइंड हो गए, पता लग गया। रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, रफ है। पहला सर्किल विद सेंटर ओरिजिन, ये O और रेडियस कितनी है इसकी 2, तो OA इज इक्वल टू 2, रेडियस है 2, OA इज इक्वल टू 2, तो ये सर्किल हो गया विद सेंटर 0 0। रफ स्केच। दूसरे सर्किल का सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल इज 2 0, तो ये सेंटर ऑफ सेकंड सर्किल और रेडियस इक्वल टू 2। दूसरे सर्किल का सेंटर 2 0 है और रेडियस कितनी है 2, तो सर्किल पासेस थ्रू O, यही पोजीशन होगी। अब इनका एरिया बिटवीन क्या चाहिए हमें, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 सर्किल्स, दोनों के बीच का एरिया कौन सा बताओ, एरिया बिटवीन, इसको नाम दे दीजिए आप पी क्यू। अभी पॉइंट निकालेंगे इनका, एरिया बिटवीन 2 सर्किल्स, बोलो भाई दोनों के बीच का एरिया ये होगा इज इक्वल टू एरिया, रीजन आ जाएगा, रीजन ओ पी ए क्यू ओ पी ए क्यू ओ। क्लोज फिगर लिखना है हमें, पॉइंट जिससे स्टार्ट करें वहीं पहुंचना है। अब इसको, बट सर्किल आर सिमेट्रिक अबाउट टू, दोनों एक्सिस को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, बट सर्किल इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को इक्वली डिवाइड कर रही है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ये, इसका डबल, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्यू एम इज परपेंडिकुलर, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ओ एम ए क्यू ओ। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी लाइन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस डिवाइड्स बोथ 2 सर्किल आर इक्वली, तो सममित लाइन बोलते हैं हिंदी मीडियम में इसको, सममित लाइन, तो सिमेट्रिक लाइन है, इसका डबल कर दिया और फिर यहाँ आएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब ये भी देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये प्लस ये, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ओ एम क्यू ओ प्लस एरिया एम ए क्यू एम,
MAQM। किसी भी रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक तो बाई चाहिए और क्या चाहिए, लिमिट। तो लिमिट के लिए 0 से m के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और m के कोऑर्डिनेट कब निकलेंगे, जब q के निकलेंगे। और q के कोऑर्डिनेट कौन से दो कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, q, दोनों सर्किल्स का। तो पॉइंट q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको इन दोनों सर्किल के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दे रखा है इक्वेशन, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट Q, सॉल्व बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। x² + y² = 4 एंड x - 2 का स्क्वायर + y² = 4। दोनों सर्किल्स के इक्वेशन में इक्वल टू 4 है। राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। देयरफॉर x² + y² = x - 2 का होल स्क्वायर + y²। लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल। y² से y² कैंसिल, x² - 4x + 4 ये कैंसिल, तो 4x = 4, x = 1 और पुट x = 1 इसमें रख दें। पुट x = 1 इन x² + y² = 4, तो 1 का + y² = 4, y² = 3 और y √3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेना है, वैसे ±3 हो रहा है, ±√3। पॉइंट Q कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। क्या लेंगे, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट 1√3। देयरफॉर m इज परपेंडिकुलर, QM इज परपेंडिकुलर टू OX। तो m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0। m हो जाएगा 1, 0। तो यहाँ लिख दीजिए 1, 0। अब इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट और बाई दोनों अपने पास है। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से तो रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OMQO। अब इसके लिए लिमिट क्या होगी, 0 से 1। x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 से 0 से 1। तो लिमिट 0 to 1 बाई फ्रॉम, इस सर्किल से आएगा बाई का मान, बाई फ्रॉम सेकंड सर्किल। इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड। बाई फ्रॉम सेकंड सर्किल प्लस ट्वाइस ऑफ, ये देखिए एम से ए तक इसके लिए एक्सचेंज हो रहा है। इस एरिया के लिए एक्स लिमिट कहाँ से चेंज हो रही है, एम से ए। एम की वैल्यू क्या है, एक्स की। पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 1, इसका 2, तो ये हो गया 1 to 2। और बाई फ्रॉम इस सर्किल से आएगा ना भाई, बाई फ्रॉम सर्किल फर्स्ट। तो बाई फ्रॉम फर्स्ट सर्किल dx, तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to 1 बाई फ्रॉम सेकंड सर्किल, ये रहा बाई। इसके लिए बाई की वैल्यू निकालो, तो बाई = 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ गया √2² माइनस x - 2 का स्क्वायर dx प्लस 2, लिमिट है 1 से 2 बाई फ्रॉम फर्स्ट सर्किल। फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन ये रहा, इसको बाई के लिए सॉल्व करो। यहाँ बाई के लिए क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस x² का अंडर रूट dx। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, √a² माइनस x² वाला, वही लग रहा है। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ x/2, x की जगह क्या आएगा, x - 2, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2
फॉर्मूले में था ये रहा √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये x की जगह x-2 a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है 2। ये हो गई लिमिट इसकी। सेकंड फंक्शन का लिमिट है इसकी 0 से 1। सेकंड का इंटीग्रेशन भी यही फॉर्मूला है x/2 √2² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और लिमिट है इसकी 1 से 2। अब वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते समय सावधानी रखनी है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जस्ट जैसे 22-23 है या 23-24 है, ऑर्डर भी क्रम भी वही रहेगा। 3-3 के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से। तो देखिए भाई 2 अपर लिमिट क्या है हमारी इसकी 1, जहाँ भी x है वहाँ 1 रख दो। 1 माइनस 2 क्या बचेगा -1/2 √2² माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर x/1 माइनस 2 का होल स्क्वायर ये यहाँ पर प्लस इसको 2 लिख दे अब तो 2² 4/2 2 सॉल्व कर दिया। साइन इनवर्स x की जगह 1 माइनस 2/2 लोअर लिमिट हो अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट लगाइए। अब ये यहाँ तक हमने अपर लिमिट लगा दी पहले 1, लोअर लिमिट 0, ये 0 रखेंगे। देखो भाई 0 माइनस 2 तो -2/2 -1, 0 रखा तो -2/2 -1 √2² माइनस -2 का स्क्वायर प्लस a²/2 2 रह जाएगा। साइन इनवर्स 0 -1 ये हो गई अपर लिमिट वो लोअर लिमिट। इसमें आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। फिर इधर प्लस तो ट्वाइस ऑफ अपर लिमिट क्या है 2, जहाँ भी x है वहाँ अपर लिमिट के लिए स्मॉल ब्रैकेट 2/2 1 √2² माइनस 2 का स्क्वायर 2/2 1 हो गया। 2 का स्क्वायर माइनस x बराबर 2² प्लस यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, x की जगह 1 रखो 1/2 √2² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बराबर 1/2। अभी सॉल्व करना है तो 2 ये तो 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और -1 0 नहीं होगा भाई, -1/2 √4 माइनस 1 4 माइनस 1 होगा -1 का स्क्वायर और प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 ख़त्म। और इधर ये माइनस से माइनस प्लस माइनस -2 साइन इनवर्स -1 ये यहाँ तक का रिजल्ट तो ये आ गया प्लस 2 ये 0 2 और 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये देखना भाई 1/2 4 माइनस 1 √3 और इधर प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 और अब इसको सॉल्व करें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -√3 4 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल और एक फॉर्मूला ये तो जानता राजकुमार तो साइन इनवर्स -x है तो क्या हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स -1/2 -12 आएगा तो इससे ये माइनस हो जाएगा -2 2 जा
4 साइन इनवर्स 1/2। नेगेटिव है तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ भी नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 साइन इनवर्स 1। ये इसका इलाज हो गया अब तक भाई। इसको देखिए, प्लस 4 साइन इनवर्स 1 और 2 से 2 कैंसिल, -√3 और ये माइनस 2 2 जा 4 माइनस प्लस माइनस 4 साइन इनवर्स 1/2। √3 से नहीं कट रहे, जोड़ेंगे दोनों तो 4 साइन इनवर्स 1 और 4 साइन इनवर्स 1, 8 साइन इनवर्स 1 और ये माइनस 4 साइन इनवर्स 1/8 हो जाएंगे दोनों, ये भी 8 साइन इनवर्स 1/2 और माइनस के 2√3 दोनों ऐड हो गए। ये -4 और -4 -8 साइन इनवर्स और +8। साइन में 1 किसकी वैल्यू है? π/2, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। 8 इंटू π/2 माइनस 8 इंटू साइन में 1/2 30 डिग्री, 30 का मतलब π/6 -2√3। आगे सॉल्व करिए, 4π माइनस 4/4π/3, 2 से कैंसिल हो गए, -2√3, 4 3 जा 12, तो 8π/3 -2√3। देखो आंसर 8π/, ये था क्वेश्चन नंबर 15। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या?